सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। परविंदर गाइस, ये है मिस टू बिकम अ बॉडीगार्ड का पार्ट 20 ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जिससे हमारी 2K की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट कर बताना कुछ स्टोरी किस लगी। और एक और ज़रूरी बात, मैं जो हूँ ये सीरीज़ को जो पार्ट 30 पे जो है मतलब पार्ट 30 पे जो है ना इसे ख़त्म कर दूंगा। और मुझे कुछ नई नई चीज़ें भी इसमें ऐड करनी, इस वजह से जो इसे इतना लंबा बड़ा बना रहा हूँ। उसके बाद जो हमारी एक ओल्ड स्टोरी जो है उसे मैं कंप्लीट करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारा मिंग होता है ना और हमारा मिस होता है, जो भी बातचीत कर रहे थे वो भी हमारा उनकी फर्स्ट केस के ऊपर। तो हमारा मिंग होता था कि मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, तुम्हारा बताओ मिस कैसा था। मिस से वो लाइक तुम मुझे देख सकते हो, पीछे जो है मुझे चोट लगी हुई, तो तुम समझ सकते हो ना मेरा फर्स्ट मतलब कैसा था। इस उनके मिंगी वो लाइक पर उसने तुम्हें मारा कि उसने जब तुम्हें किस करने करा। तो मिस से लाइक नहीं तुम गलत समझ रहे हो। वो कहना कि वो एकदम से मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई थी और मैंने गलती से उसे किस कर दिया और मैंने जो उसे छोड़ा नहीं, इस वजह से उसने मुझे जो है धक्का दे दिया था और मिस्टर जाके वुड की दीवार से टकरा गया। तो मिंगी वो लाइक तुम्हें इतनी ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए अग्रेसिव। तो मिस्टर देख रहे मेरी कोई गलती नहीं, उसमें मेरा फर्स्ट टाइम था ना, तो मैं थोड़ा बह गया था, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुन के मिंगी वो लाइक हाँ होता है उसमें तो होता है, चलो कोई बात नहीं। और तुम क्या चाहते हो मिस्टर, आज का क्या प्लान बना है, आज आपके घूमने जाए क्या। मिस्टर वो लाइक हाँ तुम सही करा, मुझे घूमना भी चाहिए, हम इतने अच्छे फॉरेस्ट में आए तो हमें जो यहाँ पे घूमना चाहिए। तो हमारा मिंगी वो लाइक ना हमने एक और एक्स्ट्रा हाउस बनाए। मिस्टर वो लाइक क्या मतलब तुम्हारा मिंग बताता है कि तुम्हें तो पता है ना कि हमारी ट्रेनिंग में हमें क्या सिखाया जाता है कि हमें जो एक्स्ट्रा हाउस बना के रखना चाहिए। मिस सही वो लाइक तुम सही कर रहे हो, मुझे भी जो ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि हमें जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके रखना चाहिए, भले ही हमारे काम ना है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे घूमना है बाई चांस तो उसके काम तो आ सकता है ना। तो मैं मिंग वो लाइक मैं तो तुम्हें वही तो कह रहा था। तो मिस लाइक बता हम कहाँ पे घर बनाए, तुम्हारा क्या ख्याल है मिंग। तो मिंग वो लाइक ना मतलब ट्री हाउस बनाए। मिस लाइक वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ट्री हाउस तो लिटरली बहुत अच्छा लगता है। तो मिस मिंगी वो लाइक हाँ पर तुम ट्री हाउस पे चढ़ोगे कैसे। मिस लाइक मैं समझा नहीं। तो मेरा मिंग देखो तुम्हारी जो मतलब तुम्हारी तो बॉडी जो है ना वो तो तुम मूव नहीं कर सकते, तुम्हें जो इस आर्मर का यूज़ करना पड़ रहा है। और ये आर्मर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम जो है वुड की अगर सीढ़ी के ऊपर भी चढ़ोगे ना तो वो सीढ़ी शायद तक टूट ना जाए। मिस्टर लाइक तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे पास इसका भी तरीका है। ये जो आर्मर है ना तो ये इसका जो है वेट में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिंगो लाइक तुम सच करो मिस्टर, तो मिस्टर लाइक ऑब्वियस ही बात है। तो फिर ये ब्लैक ड्रैगन जो मतलब ये अगर ऐसा ही नॉर्मल सूट होता तो फिर इसे कोई भी कंपनी मतलब कोई सी भी जो मतलब गिल्ड जो है उसे बना लेते, लेकिन मेरा जो ये ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल आर्मर है और इसे जो है ब्लैक ड्रैगन गिल्ड ने बनाया। तो तुम समझ सकते हो मेरा इसमें कुछ ना कुछ तो खास बात होगी, ताकि तुम मतलब तो दूसरे गिल्ड वाले नहीं बना पा रहे। तो मिंगी बतले खा मैंने जो हल्के में ले लिया था इस आर्मर को, मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोई और ऐड नहीं कर सकता। तो मैं इससे वो तुम्हें वही तो कह रहा था। तो हमारा मिंगी लाइक चलो सब छोड़ो और मुझे बताओ कि फिर हम कब चाह रहे हैं हमारे वर्क के ऊपर काम करने के लिए। मिससे वो लाइक देखो यहाँ मैंने जो है आते टाइम जो है ना चॉपर से यहाँ पे एक वाटरफॉल देखा था, तो क्यों ना वहाँ पे मतलब नहाने चले। सुन के वो भी वो मिंगी लाइक क्या वहाँ पे नहाने चले। मिस लाइक हाँ क्यों वो दिक्कत है क्या। तो भी लाइक तुम पता नहीं कि यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत कोल्ड है और अगर हम ठंडे से नहाएंगे तो हमें बिल्कुल फीवर हो जाएगा। मिस लाइक वो काम कर देना कि हम कुछ जुगाड़ जमाते हैं। मिस वो मतलब मिंगी लाइक वो समझा नहीं। तो हमारा मिस बताता है कि हम जो एक मिट्टी का जो है कुछ बॉल टाइप बनाएंगे और उसे जो है अच्छे से जो है फ्लेम से कड़क कर देंगे। उसके बाद जो है उसके अंदर जो हम पानी भर देंगे और तुम तो फिर जानते हो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो मिंगी बोले उसके बाद हम जो है अच्छे से बाथ टब वाला फील देंगे गरम गरम पानी से। मिस्सी बोले बिल्कुल सही बोला। तो मिंगी बोले पर एक सेकेंड, अगर हम मिट्टी के वाले ऊपर जो हम पानी डालेंगे तो वो गीला नहीं होगा, वो मतलब टूटेगा नहीं। तो मिस्सी बोले तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे जो आर्मर में जो एक स्पेशल स्प्रे है जिसके ऊपर जो है ना मैं मतलब किसी भी नॉर्मल सी मिट्टी के ऊपर भी वो छीट दूँ ना तो वो पत्थर जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मतलब कैसे मैं तो बताऊँ कि एक मेटल टाइप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मिंगी बोले तो बहुत बढ़िया चीज़ है। वैसे बोले हाँ तुम सही करो। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें जो एक अच्छा बाथ टब भी बना लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि हम जो है 10 दिन हारेंगे तो हम क्या बिना नहाए रहेंगे। तो वो भी बोले तुम सही कह रहे हो, हम जो है नहाएंगे तो जरूर से। तो मैं इससे बोले वही कह रहा हूँ ना, नहाएंगे तो जरूर, इस वजह जो है हमें एक बाथ टब तो बनाना जरूरी है। मिंगी बोले ठीक है हम अभी से काम पे लग जाते हैं। तो मैं सुमेरी बोले गाइस अगर तुम जो है एक बाथ टब टाइप बना रहे थे हम एक वॉशरूम में क्यों नहीं बनवा लेते हैं। मिस्सी बोले वैसे आइडिया बुरा नहीं सुमेरे। और फिर हमारे मिस्सी बोले देखो ये एरिया जो है ना घर के पास वाला चिपका मतलब उन्होंने जो एक बाहर उन्होंने सोचा था कि एक ऐसा मतलब वॉशरूम बनाया जो घर से बिल्कुल अटैच होता है, कि जो है रात पड़े जो है घर से बाहर ना जाना पड़े वॉशरूम जाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस भी होता है, तुम समझ रहे हो ना। तो हमारे मिसेस सोचते क्यों ना जो है इस घर से अटैच करके करना चाहिए, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से बन चुकी है दीवार, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इसे बीच में से तोड़ा एक गेट टाइप दरवाजा भी कर दिया तब भी जो है मतलब दीवार गिर सकती है। तो इससे लेकर हमें जो है मिंग वापस से जो है निकालना पड़ेगी सारी वुड्स को और एक अच्छा सा रूम बनाना पड़ेगा वॉशरूम। और उसके बाद जो हम बीच में जो है
गेट वगैरह रख सकते हैं। तो मिंगी बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम काम कर सकते हैं। मिस्सी बोले चलो ठीक है, और चलो मेरे साथ हम जो है वुड वगैरह लेके आते हैं। तो मिंगी बोलते है तुम अपने इस नॉर्मल से आर्मर में चल रहे हो। मिंगी वो सही बोलते को सॉरी मैं तो भूल गया था। और मिस्सी फिर हमारे अंदर जाता है और फिर अपने बाकी पार्ट जो अटैच करता है आर्मर के, और वो फिर बाहर आ जाता है। तो मिंगी बोलते लाइक हाँ ये कुछ ठीक है। मिस्सी बोले है ना, तो वो भी बोलते लाइक हाँ चलो ठीक है। और हमारा मिस्सी जो होता है ना वो और मिंग चले जाते हैं नीचे, और हमारे सुमेर और जो हमारी चाओ है ना वो आराम से ब्रेकफास्ट कर रही होती है सुबह का, क्योंकि इनके पास जो है पैन होता है और जो है सिलेंडर भी होता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न होता है भाई खाना कैसे बना रहे हैं, तो स्टोर भी होता है जैसे वो गैस पे बनाते हैं ना, वहाँ पे एनिमे में तो होता है। ठीक है, तो हमारा मिस्सी वो लाइक चलो ये सब तो जो अपना ये दोनों तो अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हम तो आके कर लेंगे। मिंगी वो लाइक तुम सही करो, हम जो आके कर लेंगे। और फिर ये दोनों तो निकल जाते हैं। अब हालाँकि ये बात नहीं कि हमारी सुमेरी ने पूछा नहीं कि तुम दोनों कुछ खा लो, लेकिन वो दोनों कुछ खाना चाहते थे, लेकिन फिर भी श्याओ ने ज़िद करके मित्सू और हमारे मिंग को जो है एक राइस बोल दे दिया पैक करके, जस्ट लाइक लंच। तो वो मित्सू ही बोल लाइक श्याओ हम जो है मतलब काम पे नहीं जा रहे हैं, हम जो है खाली वुड वगैरह लेके आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे पूरी रात थोड़ी नहीं रहेंगे, तुमने हमें इतना सारा खाना बांध के दे दिया। तो श्याओ बोल लाइक कहाँ इतना सारा दिया, खाली 2 राइस बोल तो दिया आपको मैंने। इसलिए मित्सू लाइक वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक जन को 2 राइस बोल देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक में ही हो जाएगा। श्याओ बोलेगा अच्छा ठीक है। तो फिर वो एक कम कर लेती दोनों में से, और हमारा मिस्टर ये बोलेगा मेरे पास 2 मिनट का तो काम है मिंग। तो मिंग बोलेगा तुम सही कह रहे हो। और फिर वो दोनों जाते हैं, पहले तो जो है मतलब एक बाटअप वगैरह बनाते हैं बड़ी मेहनत से। उसके बाद हमारा मिंग कहता है कि मिस्टर तुम इसे उठा दो लोगे ना आराम से। मिस्टर बोलेगा मैं देखता हूँ, अगर ये उठ गया तो अच्छी बात है, वरना तुम्हें जो है मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। तो मिंग बोलेगा यार मतलब ब्रो तुम पागल हो गए हो क्या, ये कितना बड़ा बाटअप है, हम तुमने मजाक में बना दिया, इसे उठाने में बिल्कुल हमारी जान चल जाएगी। तो मिस्टर बोलेगा तुम सही कह रहे हो, मुझे मजाक में बना दिया था ये, मतलब कैसा तुम्हें स्विमिंग पूल टाइप बना दिया था उसने। लेकिन हमारा मिंग कहता है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया मिस्सो लेकर तुम सही करो, हम जो एक रूम के अंदर इतना बड़ा तो नहीं रख सकते। और फिर वो थोड़ा और छोटा करता है। तो हाँ ये कुछ जम रहा है मीन्स मतलब मिंग कहता है। तो मिंग लाइक ये जम रहा है, तो मिस्सो लाइक हाँ तुम सही करो ये जम रहा है। फिर इसको फाइनल करते, फिर हमारा मिस्रो जो है मेटल स्प्रे करता है उसके ऊपर, और फिर वो एकदम मजबूत हो जाता है। हमारा मिस्सो उठा के देखता है तो उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उठ रहा था आराम से। तो मिस्सो लाइक स्लो मिस्सो उठ रहा है। तो मिंगी वो लाइक हाँ काश बचिया मैं, वरना मुझे लगा था कि मुझे भी हाथ लगवाना पड़ता। मिस्सी लाइक तुम्हें जो है अभी दूसरी चीज़ों में भी हाथ लगवाना पड़ेगा। तो मिंगी वो लाइक मैं समझा नहीं है कि तुम्हें याद है ना कि हमें जो है वुड भी चाहिए, क्योंकि हमें जो है गेट और जो है एक दीवार और एक छत बनानी है। मिंगी वो लाइक हाँ तुम मतलब सही कह रहे हो। और तभी जो हमारा मिंग होता है ना वो वुड्स को देखता है सभी, मतलब उसे जो अच्छी से परख होती है वुड की कि कौन सा ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। और हमारे मिस्सू को भी रहती है, लेकिन मिस्सू जो है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो अभी जो है सामान पकड़ रखा है, उसने बाटा पकड़ रहा है, तो वो वुड के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे सकता। इस वजह से जो हमारा मिंग है ना वो ध्यान देता है वुड के ऊपर, मिस्सू को बताता है कि ये अच्छा है। तो मिस्सू जो अपने आर्मर की जो चेन्स होती है ना उससे काट देता है, और हमारा मिंग जो था फिर उसके जो अच्छे से शेप करता है, एक मेवे जैसे एक अच्छा सा शेप देता है उन वुड को काट के। उसके बाद जैसे डोर भी बनाता है, इवन तो बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो हमारा मिस्सी लाइक ब्रो अगर तुम्हारा हो गया ना तो हमें चलना चाहिए। ये सुन के वो भी बोलेगा तुम सही करो हमें चलना चाहिए। और फिर हमारा मिस्सी जो होता है ना नीचे झुक जाता है। तो हमारे मिंग को कहता है कि तुम जितने भी वुड वगैरह तुम्हें काटे ना तो ये मेरे पीछे के साइड रख दो। तो मिंग जो होता है ना उसके पीछे के साइड रख देता है जहाँ पे जो है सामान रखने का होता है। तो हमारा मिस्सी लाइक चलो मेरा जो है पूरा वर्जन जो है पूरा हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं नहीं रख सकता हूँ ना, ओवरलोड जो है हो जाएगा। तो हमारा मिंग भी तुम सही करो, और ये सब मैं उठा के चलते हैं। फिर दोनों जो है निकल जाते हैं घर के लिए। और उस समय में जो सुमेरी होती है ना वो कहती पता नहीं दोनों कब तक आएंगे। तो हमारी शाही वो लाइक तुम्हें सच्ची में मिस्सू की याद आ रही है ना। मिंग सुमेरी वो लाइक तुम बिना शाह तुम हमेशा मुझे तंग क्यों करती रहती हो। शाही वो लाइक देखो मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तो ऑब्वियस बात है मैं तंग तो करी हूँ, तुम इतनी गलती करती रहती हो। तो हमारी सुमेरी वो लाइक मैं समझी नहीं मैंने क्या गलती करी। तो हमारी शाह बताती है कि जब वो तुम्हें किस करा था तो करने देती ना, तो मैं उसे जो है मारने की क्या जरूरत थी। तो हमारी सुमेरी वो लाइक मैं एकदम से शौक हो गई थी ना, इस वजह से मैंने गलती से उसे धक्का दे दिया, इस वजह जो है उसे लग गई। तो हमारी जो होती ना वो कहती कि मुझे पता ऐसा होता है, मैं भी जो है मिंग के साथ ऐसा करने वाली थी। इवन तो जो है मैं मिंग को बहुत ज़्यादा धक्का देने वाली थी, लेकिन वो क्या है ना कि मैंने जो एक्सेप्ट कर लिया, इस वजह से जो है ना मैंने जो है इसे धक्का नहीं दिया। मेरे कहती कि मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई, तो बस अब तुम मुझे कोई अच्छा बता सकते हो कि मैं मिस्सू को इम्प्रेस कर सकूँ। ये सुन के हमारी शाही बदलेगा तुम मिस्सू को इम्प्रेस करना चाहते हो, पर तुम करके क्या करोगे। वैसे भी तो अब तुम्हारा जो है बॉयफ्रेंड बन चुका है, हालांकि तुम दोनों एक दूसरे का बॉयफ्रेंड मतलब मानते नहीं, लेकिन तुम दोनों को पता है कि तुम एक दूसरे से बहुत लव करते हो। तो जैसे चलना वैसे चलने दो सुमेरे वो लाइक पक्का। हमारी शाही वो लाइक हाँ पक्का। और तभी हमारी सुमेरे कहती है कि यार पता नहीं मुझे जब से मैं नीचे सो रही हूँ ना तब से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरी बैक साइड। तो हमारी शाह भी कहती है कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। और तभी हमारा मिंग जो होता है ना वो आ जाता है सबसे पहले, तो वो पूछता है कि हे गाइस क्या हाल तुम्हारे। तो हमारी सुमेरी बोलते हैं तुम तो जल्दी कैसे आ गई मिंग। तो मिंग कहता है
वो क्या है ना कि मिस्सो पीछे पीछे आ रहा है, तो मैं जो है बाकी सामान लेके ऊपर आ गया। तो हमारी शाओ कहती है कि तुमने जो है राइस बॉल्स खाए जो मैंने बनाए थे। तो हमारा मिंग बोलता है कि वो खाने का हमें टाइम नहीं, क्योंकि हम जो है काम ही कर रहे थे। उसके बाद जब हम सीधा काम खत्म करके यहाँ पे आ गए। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि ये सब निकले थे ना, सुबह निकले थे करीब 7 बजे और आ रहे हैं 10 बजे लिटरली, और इन्हें भूख भी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। तो हमारा मिंग जो था ना वो कहता है कि राइस बॉल्स तो मेरे पास ही दोनों। तभी हमारी सुमेरी पूछते हैं कि मिस्सो कहाँ है। तो हमारा मिंग बताता है कि मिस्सो जो पीछे आ रहा है, और तभी हमारा मिस्सो आ जाता है और वो जो है बड़ा सा बाट टप रख देता है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता, रूम के हिसाब से बराबर होता है, तो वो रख देता है। तो हमारी सुमेरी बोलती है मिस्सो तुमने इतना बड़ा बाट टप क्यों बनाया। मिस्सो लेकर वो क्या है ना कि कभी ऐसा चलेगा, देखो ऑब्वियस बात, अगर कभी किसको नहाना हुआ तो वो 2-2 जन नहा सकते ना जाके। तो हमारे सुमेरी शर्मा जाती हुई थी, तुम क्या करो मिस्सो लग रहा है, नहीं तुम गलत समझ हो, वैसा नहीं, मतलब मिंग और मुझे एक साथ नहाना हो ना तो हम बॉयज़ नहा सकते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, और तुम्हें गर्ल्स को नहाना, तुम गर्ल्स दोनों एक साथ नहा सकते हो, तो इस हिसाब से टाइम भी बचेगा ना। तो सुमेरी बोल रहा है ये बात तो सही है, तुम साइंस बना रही है बात। मिस्से बोला वही तुम गलत मत समझा करो यार। सुमेरी बोला अगर वो तुमने बोला ऐसा था तो इस वजह से मुझे जो है ऐसा लगा। तुम्हारा इस शायद जो थी ना उससे कोनी मारती रही थी कि तुम बिना सुमेरी बोला मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर हमें सीन दिखा जाता है हमारे सुमेर के डैड का। सुमेर के डैड जो होते हैं ना वो बाकी मतलब जो टॉप 1 पे जो कंपनी है कॉस्मेटिक्स की, उनसे जो है कॉन्टैक्ट करते कहते हैं कि कोई यहाँ पे जो कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो सब कहते हैं कि नहीं सर यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, इवन तो यहाँ पे बिल्कुल फ़ाइन है। तो हमारे जो सुमेर के डैड होते हैं पूछते हैं कि किसी का डाटा हमारा लीक तो नहीं हुआ ना। तो कहते हैं कि नहीं हमारा कोई भी डाटा लीक नहीं हुआ। और हमारे सुमेर डैड बताते हैं कि मैं अभी जो हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट जो हम काम कर रहे हैं तो उसका कानो कान खबर जो है राइवल कंपनी के ऊपर नहीं लगना नहीं चाहिए। अगर उनको कंपनी मतलब उन्हें जो है लगा मतलब अंदाज़ा लग गया कि हम जो किसके ऊपर चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो ज़रूर हमसे जो है फॉर्मूला चलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे जो वहाँ के सीईओ होते हैं ना, मतलब वहाँ का जो इन्हें सीईओ रखा होता है ट्रेम्पली, तो वो बताता है कि नहीं बॉस आप फिक्र मत करिए, हम जो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं और हमारी मतलब फॉर्मूला के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं कि हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता दूँ बेसिकली जो है ये है ना एक ऐसी क्रीम बना रहे हैं जिससे जो है मतलब जो घाव वगैरह जो रहते हैं ना, जैसे कट्स के निशान जो कि थोड़ा डीप होते हैं तो उन्हें भी जो है मेकअप के द्वारा छुपाया जा सकता है। हाँ वो वाला, और उसे हील नहीं किया जा सकता, मेडिसिन नहीं बना रहे, बस वो ऐसा कॉस्मेटिक बना रहे हैं जिससे जो है मतलब जो वुंड होता है ना उससे जो छुपाया जा सके, चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, ठीक है। और तभी हमारे मिस्सू के डैड मतलब हमारे सुमेर डैड पता बोलने के बाद जो कॉल रख देते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं मतलब सुमेर माँ कैसी होगी। तो वो हमारे सुमेर डैड सोचते हैं कि मैंने उसे कॉल करा जाए। तो हमारे सुमेर के डैड जो है हमारे सुमेर को कॉल करते हैं, तो हमारे सुमेर के उधर तो नेटवर्क होता नहीं है। तो सोचते हैं कि यार उनके उधर तो नेटवर्क नहीं, मैं आखिर सुमेर से कैसे बात करूँ। तो सोचते हैं कि ना मिस्सू के फ़ोन पर कॉल करा जाए। तो मिस्सू के फ़ोन पर भी जो है कॉल नहीं रखता। तो हमारे सुमेर डैड समझ जाते हैं कि जो है बिल्कुल भी टावर नहीं होंगे। तभी जो है सुमेर डैड को एक बात याद आती है कि मतलब जो सीईओ थे ना मिस्सो की, जो मतलब जो उनकी कंपनी के जो सीईओ थे ना, उन्होंने जो है उन्हें एक वॉच भिजवाई थी जो कि सैटेलाइट वॉच थी। और वो जो है मतलब मिस्सो और मिंग और शिया और जो हमारी सुमेरे है उन्हें से जो है कांटेक्ट कर सकते क्योंकि उनके पास जो सैटेलाइट फ़ोन्स थे। बड़े होता है ना वो वॉच से मतलब अपने सेक्रेटरी से पूछते कि आखिर कोई वॉच हमें रिसीव हुई थी ना वो कहाँ है। तो बताते कि हमें जो ये वॉच सर ये वॉच रिसीव हुई थी ये लीजिए। तो हमारे सुमेर डैड जो थे उस वॉच को खोलते हैं, उसके बाद जो अपने हेड में पहनते हैं और हेड में पहनने के बाद जो उससे कॉल करते हैं हमारे सुमेरे को। तो हमारे सुमेरे की जो वॉच होती है ना उससे भी जो है कॉल आने लग जाता है। मैं सुमेरे को मिस्सू तुम मुझे कॉल कर रहे हो। मिस्सू बोल रहा है मैं तुम्हें कॉल क्यों करूँगा। तो मैं सुमेरे कहती कि तुम्हारी वॉच में जो है कॉल का आ रहा है, किससे जो कॉल आ रहा है। तुम्हारा मिस्सू बोल रहा है लगता है कोई है जिससे जो तुम्हें कॉल कर रहा है, आई डोंट नो कौन हो सकता है, तुम उठाओ तो सही। तो सुमेर उठाती है तो ऐसे कहते कि सुमेर बेटा तुम कैसी हो। तो सुमेर आवाज़ तुम कैसे पहचान देती तो डैड है। तो पूछती कि डैड आपके पास नंबर मतलब ये सैटेलाइट फ़ोन कैसे आया। तो उसके डैड कहते हैं वो क्या है ना कि मिस्सो की कंपनी वालों ने मुझे दी है वॉच ताकि मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूँ तुमसे और मिस्सो थे, क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है बाई चांस कि जो तुम्हारे फ़ोन्स नहीं लगे तो जो सैटेलाइट फ़ोन्स है वो जो एक्टिव रहे, इससे जो कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। तो मैं सुमेर बोलते हाँ मतलब डैड आप सही कह रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम सब एंजॉय तो कर रहे हो ना वहाँ पे, किसी चीज़ की कमी तो अगर कमी हुई ना तो तुम मुझे बता दो तो मैं जो हूँ वहाँ पे पहुँचवा दूंगा तुम्हारे बटलर अंकल के द्वारा चीज़ें। तो हमारी सुमेर कहती कि नहीं डैड आपको पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी सुमेर एक बात और बताते हैं कि डैड आपको पता है कि मेरे पीछे एक और असैसिन पड़ चुका है। उसके डैडी बोलते हैं कि मतलब एक और असैसिन पड़ चुका है। हालांकि वो जानते थे लेकिन फिर भी वैसा शॉक करने वाला रिएक्शन दे रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है। तो हमारी सुमेर बताते हैं कि हाँ लेकिन वो जो मिंग है ना उसने जो उन्हें मतलब पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड था वो उनसे मिला हुआ था, तो उसने जो है मिंग को जो है बेहोश कर दिया पीछे से। और हमारा मिस्सू की तो आपको पता है कि उसकी जो हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना ये बात। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ और सिक्योरिटी गार्ड को तो मैं जो है बहुत ज़्यादा
मतलब कानूनी कार्रवाई करूँगा उसके ऊपर कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जो है मेरे डॉटर को मतलब जो मारना चाहता है उसका सपोर्ट करने की। तो मैं बेसिकली उसे जो है ये ध्यान रखूँगा, मेक श्योर करूँगा उसे जो है अच्छी से अच्छी सज़ा मिले। तो सुमेर कहती है कि ठीक है डैड। तो उसका डैड कहते हैं कि बोलो अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो मैं पहुँचा दूँगा। तो सुमेर कहती है कि नहीं डैड आप मत आइएगा, ना किसी चीज़ को पहुँचाइएगा। तो उसकी मतलब सुमेर के डैड कहते हैं मैं समझा नहीं बेटा। तो सुमेर बताते हैं कि हम जो अभी आए ना तो बिल्कुल लोकेशन एकदम हाइड है, किसी को कानो-कान खबर नहीं कि हम कहाँ पर हैं। और अगर आप आए ना तो जो भी किलर है उसे पता चल जाएगा कि आखिर हमारी लोकेशन कहाँ पे है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो इतने सारे जो किलर हमें मारने के लिए भेज रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक जो है मतलब चॉपर की तो कर ही सकता है, नहीं तो एक रेडार की कर सकता है जिससे हमारे चॉपर जो है डिटेक्ट हो सके, या फिर वो आपके चॉपर के उधर जो है कोई मतलब जीपीएस चिपका देगा जिससे जो हमें लोकेशन का पता चल जाए। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ ये तुमने सोचा नहीं बेटा, तुम सही कह रही हो। और लिटरली ऐसा होता भी, हमारा जो वो किलर होता है ना वो हमारे सुमेर के डैड के जो चॉपर होता है उसके ऊपर जो ट्रैकर चिपका देता है दूर से गन से शूट करके। तो हमारा जो मतलब किलर होता है सोचता है कि ये जो बिल्कुल इसकी बेटी से मिलने जाएगा, और मुझे लगता है कि जब ये मिलने जाएगा ना तो मैं इसकी लोकेशन जो है फाइंड करके फिर दोबारा मैं जाके सबको किल कर दूंगा रात में। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कब आ गई। और वो हंस रहा होता है। और हमारे सुमित डैडी वाले एकदम सही कह रहे हैं, मुझे भी लगता है। तो हमारे जो सुमित डैड होते हैं ना वो अपने बटलर को बुलाते हैं। तो उनका बटलर है तो कहते हैं कि बोले बॉस क्या हो गया। तो हमारे सुमित डैड कहते हैं तुम जो है GPS ट्रैकर लाओ, मतलब जो GPS डिटेक्टर लाओ, उससे जो है हमारे चॉपर की जैसे मतलब वो करो इन्फेक्शन करो, ताकि जो है अगर उसमें भी कोई ट्रैकर निकला ना तो हम समझ जाएंगे कि हमारे ऊपर भी कोई नज़र रख रहा है, तो फिर हम जो है इसे केयरलेसली कोई भी मूव नहीं करेंगे। तो वो भी कहता है ठीक है सर, और वो बटलर जो वहाँ से चल जाता है। और हमारे सुमित डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अगर कुछ भी निकलता है ना तो मैं तुम्हें बेशक पहले बताऊंगा। तो सुमेर ये बोले ठीक है डैड, अब मैं जो कॉल रखती हूँ, मुझे जो है खाना भी खाना है। तो उसके डैड बोले ठीक है बेटा मैं रखता हूँ, और फिर वो कॉल काट देते हैं। और हमारे सुमेर ये बोले हाँ डैड से बात करके पता नहीं मुझे बहुत डर लगता है, बाकी अच्छा भी लगता है। तो मिस तुम्हें डर क्यों लगता है। तो सुमेर ये बोले वो कहना है कि डैड कभी कभी जो है ओवर एक्ट कर देते हैं इस वजह से। मिस लाइक हाँ वो तो सही है ना, वो तुम्हारे डैड हैं। और तभी जो हमारे मिस्सू के सेटेलाइट मतलब वॉच पे उसके डैड का कॉल आ रहा होता है। मिस्सू बोले अरे यार एक के डैड का कॉल गया नहीं, उसके दूसरे डैड मतलब मेरे डैड का कॉल आ गया। तो मिस्सू उठाते कहते हैं कि हाँ डैड बोलिए। तो उसके डैड कहते हैं बुद्धू तुम कहाँ हो। मिस्सू बोले डैड मैं तो जो फॉरेस्ट में हूँ। तो उसके डैडी बोले तुम फॉरेस्ट में क्या करो, तुम्हें पता नहीं डॉक्टर ने तुम्हें जो मना करा था कुछ भी हेवी काम करने से, और तुम जो आर्मर पहन के घूम रहे हो, तुम्हें थोड़ी बहुत अक्ल भी है। मिस्सू बोले डैड पर ये तो पूरा मतलब मेरी बॉडी से अटैच है, और मुझे जो अपने कोई भी फिंगर वगैरह मूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा मैं सोच रहा हूँ तो आर्मर वैसा कर रहा है, तो मुझे तो कुछ मूवमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उसके डैडी बोले मैं मानता हूँ, लेकिन तुम जो है ऐसे अजीब काम मत करा करो। तो मुझसे बोले सॉरी डैड, मैंने जो आपको बताया नहीं कि मैं जो आर्मर लेने वाला हूँ। तो उसके डैडी बोले कोई बात नहीं, तुमने लेके अच्छा करा। और क्या सुमेर भी वहीं पे ही है। तो मुझसे बोले हाँ डैड सुमेर भी वहीं पे ही है। तो उसके डैडी बोलते हैं अच्छा वहीं पे है ना, तो एक काम करना उसका अच्छे से ध्यान रखना, और तुम्हें तो पता है ना कि एक और किलर जो सुमेर के पीछे पड़ चुका है। तो हमारा मिस्टर बोले हाँ डैड मैं जानता हूँ, वो मिंग जो है उससे लड़ चुका था, और मिंग जो थोड़ा बहुत इंजर्ड भी हुआ था उस टाइम पे। वो तो अच्छा कि मिंग के पास जो मेरी गन थी उसमें जो है बुलेट नहीं थी। तो उसके डैडी बोले तुम बुलेट क्यों रखते हो गन में। मिस्टर बोले वो डैड कहने जब मेरे खुद के पास रहती तब मैं बुलेट रखता हूँ, नहीं तो मैं रखता ही नहीं बुलेट उसमें। तो हमारे मिस्टर के डैडी बोले तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो मिस्टर ये बोले मेरी सिस्टर कैसी है। तो उसके डैडी बोले तुम्हारी सिस्टर जो है मुझे परेशान कर रखा है पिछले 3-4 दिन से कि मेरे डैड मतलब ब्रदर कब आएंगे, मुझे जो उनके साथ स्कूल कंपटीशन में जो है हिस्सा लेना है, और मुझे जो है उनके साथ जो है गेम्स में भी जो है पार्टिसिपेट करना है। और मैं तो पहले भी नाम लिखवा चुकी हूँ, अगर भैया नहीं आए ना तो मेरी जो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं इससे बोलेगा फिक्र मत करिए डैड, मैं जो हूँ जल्द रिकवर होकर आ जाऊँगा। और वैसे भी जो है मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम जो करीब 12 से 13 दिन में जो ठीक हो जाओगे। और हमारे मिस्टर को लगता भी कोई इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि वो पहले अपनी फिंगर्स वगैरह नहीं मूव कर पा रहा था, लेकिन अब वो अपनी फिंगर्स वगैरह आराम से मूव कर पा रहा है, और इवन तो अपने पैर की भी फिंगर्स मूव कर पा रहा है, वो थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को भी मूवमेंट कर पा रहा है। तो इस वजह से जो है मिस्टर सोचता है कि वो जैसे रिकवर हो जाएगा 12 दिन के अंदर। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जो खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ ना कि तुम्हें जो डिले पड़ेगा ठीक होने में, तो मैं जो हूँ स्कूल की जो गेम्स की जो मतलब डेट है ना वो आगे बढ़वा दूंगा। तुम्हें तो पता है ना कि मैं जो हूँ पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा है मेरे पास। तो मैं इससे हाँ डैड वो तो मैं जानता हूँ। उसके डैड बोले चलो ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे जो है बहुत सारे काम है, मुझे बहुत सारी फाइल्स जो है अभी पढ़ना है हमारे सिक्योरिटी ब्यूरो के बारे में। मिस्टर बोले ठीक है डैड बाय। उसके डैडी बोले अपना ध्यान रखना।
और वो जो है कॉल काट देते हैं। और तभी हमारा मिंग कहता है कि आओ मिस, तुम्हारा डैड तो बहुत ज़्यादा कूल है। मिस बोले तुम मिले तो हो ना, देख ला कितने कूल है। उस मिस मिंग भी बोले तुम कह तो सही रहे हो, उनका पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे तो डर लगता है उनसे। मिस बोले नहीं वैसे पेरेंट्स खतरनाक है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड है, तुम कभी उन्हें इतना अच्छे से जानते नहीं हो ना, इस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। और हमारी सुमेर कहती है कि तुम्हारी सिस्टर भी तुमने बताया नहीं मिस को। मिस बोले अरे वो क्या है ना कि मुझे भी अभी पता चला, मतलब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना तब, तो सुमेर ही होता है मैं समझी नहीं। सो गाइस डिपेंड करते हैं, मुझे कमेंट करके सब स्टोरी कैसी लगी। नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जैसे हमारी 2K की फैमिली कमेंट कर देना, और कमेंट कर सबको स्टोरी कैसी लगी। और ये जो पार्ट है ना, ये सीरीज़ इसको जो है मैं पार्ट 30 पे एंड करूँगा, और इसके बाद जो है ना मैं जो है मून नाइट को ख़त्म करूँगा। तो वेल अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक ले बाय गाइस, गुड नाइट।